एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। हमेशा हम खेती के सिकंदर में कुछ हटकर करने वाले किसानों की कहानी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज भी खेती के सिकंदर में हम आपको कुछ ऐसे ही संघर्षशील किसानों की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने बाजार के सामने कभी हार नहीं मानी और संगठन के बलबूते पिछले 3-4 सालों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल से मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। भारतीय कृषि का परिदृश्य बदल रहा है। कृषि में बदलाव ने किसानों की दिशा और दशा दोनों में नए युग की शुरुआत कर दी है। आंकड़े बताते हैं कि विगत वर्षों में पहले के मुकाबले कृषि को लेकर देश भर में किसानों का रुझान बढ़ा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए इन किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया है। इस इलाके में ज्यादातर छोटे किसान हैं जिनके पास खेती लायक औसतन 2 से 4 एकड़ जमीन है। इलाके के किसान वैसे तो हमेशा से खेती किसानी में शामिल रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत को कोई चेहरा, कोई नाम नहीं मिल रहा था। हालांकि अब सूरत बदल रही है। किसानों का समूह गेहूं, मक्का, गन्ना और सोयाबीन की खेती और मार्केटिंग में कई नए प्रयोग कर रहा है। ये हमारा जो उन्नतिशील किसान हल्दर है, ये बैतूल ज़िले के बैतूल ब्लॉक में स्थित है और यहाँ बैतूल ज़िले का एनवायरनमेंट कृषि के लिए बहुत अच्छा है। और ये क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है गन्ना, गेहूँ और सोयाबीन होता है और साथ में ही मक्का की भी उत्पादन अभी होने लगा है। तो यहाँ का जो वातावरण है वो यहाँ पर तीनों ऋतुएं लगभग इनका अच्छा एनवायरनमेंट हमेशा रहता है और इसके कारण यहाँ पर प्रोडक्शन भी अच्छा आता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो एफपीओ का गठन किया है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्पादन तो अच्छा होता था लेकिन किसान को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही थी। तो उस समस्या को हल करने के लिए हमने इस एफपीओ का गठन किया है। साल 2020 में नाबार्ड से मिली शुरुआती मदद के बूते यहाँ के किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ अब हर तरह की चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में कंपनी को काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपनी कार्य प्रणाली की बदौलत किसानों का विश्वास जीत लिया और अब कंपनी के जरिए किसानों को सही समय पर खेती की सटीक सलाह दी जा रही है। इसमें हम किसानों को एकजुट करके, और किसान जो घाटे का सौदा होता था, फसल के दाम नहीं मिलते थे और किसान को अच्छे मार्गदर्शन नहीं मिलते थे, इस उद्देश्य से हमने कंपनी का गठन किया है। इसमें हमको बाएप एक एनजीओ है, उसका टेक्निकल सपोर्ट मिलता है पूरा। उनसे हमने जब यहाँ काम करने आए थे, उनने हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम किया, तो उनसे हमने बात रखी कि क्यों ना तुम तो अभी 2-4 साल करोगे, उसके बाद चले जाओगे, तो ऐसा कुछ काम करो जो कंपनी बनाए और समूह में काम करे किसानों को। तो उनने हमारी बात रखी। फिर कुछ दिन बाद वो वापस आए, हमारे किसानों से मीटिंग ली। उनने हमारा रजिस्ट्रेशन पहले सोसाइटी एक्ट में कराया था, फिर बाद में नाबार्ड वाले सर से चर्चा हुई तो उनने बोला कि आप कंपनी एक्ट में कराओ तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो कंपनी से एक्ट में फ़ायदा मिलेगा। तो हमने फिर एफपीओ का प्लान बनाया और एफपीओ में हमारे चरपी जी जो बाएप में और कृष्णा साहू मैडम, इनने हमारे टेक्निकल सपोर्ट पूरी उधर से उन्हें की। और हमने शुरुआती दिनों में हमको किसानों को जो सदस्य बनाने का उन्होंने बताया था कि किसानों को आपको सदस्य बनाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा किसानों को समझाने में हमको बहुत प्रॉब्लम गई। इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से अब तक कोदारोटी ग्राम पंचायत के 14 गांव के 500 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। शुरुआती दिनों में कंपनी के गठन के बाद कंपनी से जुड़े अधिकारी और किसान सदस्यों ने कुछ किसानों को लेकर एक ग्रुप तैयार किया। इसके बाद किसानों को जोड़ने के लिए वे गांव-गांव पहुंचे और उन्हें इसके फायदे बताए। इससे पहले यहाँ के ज्यादातर किसान संगठन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन एफपीओ के लगातार प्रयास से धीरे धीरे काफी सकारात्मक परिणाम निकले। हमने कंपनी में जैसे रजिस्ट्रेशन करने का प्लान बनाया तो हम 10 गांव से हमने 10 लोगों को डायरेक्टर बनाया था एक और उनको बोला था कि आप एक गांव से हमको 20-20 सदस्य दीजिएगा। तो ऐसे हमने 200 सदस्य बना के स्टार्टिंग करी हमारी कंपनी की। उसके बाद जब बैठकें चालू हुई तो अधिकारी आते थे, एग्रीकल्चर से भी आते थे, उसके बाद में नाबार्ड से सर आते थे, अंसारी सर जो है,
तो उनने बताया कि आप जितना किसानों को सदस्य बढ़ा लेंगे उतना कैपिटल आपको उधर से रिटर्न मिलेगा। तो हमने सर उसमें फोकस किया। फिर 10 गांव की जगह हमने 14 गांव में उसको बढ़ाया, और उस गांव में हमने फिर उनको बताया कि आपको खाद भी देंगे, बीज भी देंगे, आपको जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए गाइड भी करेंगे। तो किसान ने हमसे जुड़ना चालू किया। उसके बाद में फिर बैठ के प्लान बनाया कि किसान को जो बेनिफिट कैसे होगा। तो जो गवर्नमेंट की योजना चल रही थी भावांतर, उसके अंतर्गत हमने प्लान बनाया कि हम उस योजना को बीच में चालू की, फिर गवर्नमेंट ने बंद कर दी। तो उसको हमने सोचा कि 20 रुपये हम मक्का खरीदे थे उस समय में, और हमारा मक्के का भाव 24 रुपये आया। जब 24 रुपये हमने बेचा तो हमारा 100 रुपये जो खर्चा था बीज का, वो निकाल के 300 रुपये लगभग हमने किसान को वापस किया। तो किसान ने हमसे ऑटोमेटिकली जुड़ना चालू कर दिया। संगठन से जुड़े सभी किसानों को कंपनी की तरफ से उन्नत किस्म के बीज और मन मुताबिक उर्वरक समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। एफपीओ के पास खेती किसानी से जुड़ी हर तरह के लाइसेंस के अलावा कई कंपनियों की डीलरशिप भी है, जिससे सदस्य किसानों को होलसेल दाम पर बीज और कीटनाशक मिल जाते हैं। फिलहाल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने सदस्यों को खेती के हर दौर में मदद कर रही है। पहले क्या होता था कि कई किसान ऐसे थे कि लोकल मतलब मार्केट से लाते थे, उनको जो दवाइयाँ है वो ओरिजिनल नहीं मिल पाती थी। कई जगह आजकल तो बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट सामान और उसकी बिक्री होती है। तो हमने फिर प्लान बनाया कि हमने क्यों ना कंपनी से इसका वो डायरेक्ट करें। तो उनके लिए साहब ने हमको हमारे पास लेसन फिर बताया कि लेसन बनाओ आप। तो हमको केमिकल फर्टिलाइजर्स और मंडी लाइसेंस भी हमने फिर उस समय में तुरंत बनवा लिए थे। तो उससे हमको सामान खरीदी बिकने में दिक्कत नहीं गई। किसानों को सर बैतूल यहाँ से 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, तो अब उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, उनको घर मतलब गांव में ही सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। उनको जैसे जो भी दवाई लग रही, हम क्या करते प्लान बना लेते। जैसे सोयाबीन का सीज़न आया तो सोयाबीन के सीज़न में क्या क्या लगेगा ये प्लान पहले बना लेते, और एडवांस बुकिंग पे भी किसानों को बोलते हैं कि आप पहले अगर हमको पूरा दे दे कि भाई इतने एकड़ में सोयाबीन लगा, इतने एकड़ में मक्का लगाए, तो प्लान बनाते हैं हम इस टाइप का। किसानों को घर पे ही सारी सुविधाएं मिल जाती है, बीज पहुंचा देते हैं जैसे। और बारिश के समय में किसान परेशान होता था, यहाँ से बैतूल जाना पड़ता था, बीज लाना पड़ता था, वो सुविधाएं उनको घर पे ही मिल जाती है अभी। इससे किसानों को मतलब काफ़ी तरीके से लाभ मिल रहा है। दवाई भी जैसे कीटनाशक, निंदानाशक के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है, घर ही पहुँच जाती है। कंपनी के बनने से किसानों को न केवल बिचौलियों से मुक्ति मिली, बल्कि उन्हें एक ऐसा बाजार मिला जहां वे अपने उत्पादों को बेहतर दाम पर बेच रहे हैं। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कंपनी अपने किसान सदस्यों की आमदनी बढ़ाने के लिए और कौन-कौन से रास्ते अख्तियार कर रही है। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। उपज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्लीनिंग ग्रेडिंग की बात हो या फिर उत्पाद को मार्केट में बेचने की बात, अपने अब तक के अनुभव से एफपीओ का उत्साह खूब बढ़ा है। अब कंपनी अपनी उपज की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग कर उसे एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के तहत किसानों को उन्नत कृषि और बेहतर बाजार से जोड़ने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है, ताकि वे अपनी उपज का अच्छा दाम प्राप्त कर सकें। कंपनी से जुड़े किसान प्रशिक्षण पाकर न सिर्फ उन्नत तकनीक से खेती कर रहे हैं, बल्कि कृषि और बाजार के प्रति उनकी समझ और नजरिया भी बदला है। इस बीच कंपनी के अधिकारियों को एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव के बारे में पता चला, जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने छिंदवाड़ा और बैतूल में अलग अलग समय पर कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX की ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। वहां उन्हें पता चला कि बाजार में और भी बहुत से ऐसे तरीके मौजूद हैं, जिससे वो अपनी उपज को बेहतर भाव पर बेच सकते हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए हमने बहुत सी ट्रेनिंग अटेंड कर किसानों को लेकर किए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर के साथ केवीके के साथ दूसरा मार्केट लिंकेज के लिए जो NCDEX के द्वारा आयोजित की गई थी ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग तो उनकी छिंदवाड़ा में थी, जिसमें मैं BOD को लेकर के गया था, और किस प्रकार से जो है वहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करने से किसानों को किस प्रकार से लाभ हो सकता है, वो सारा एक दिवसीय ट्रेनिंग हमने वहाँ पर प्राप्त किया। फिर NCDEX द्वारा बैतूल में भी 2 ट्रेनिंग उन्होंने आयोजित किया था, जिसमें सारे BOD को लेकर हम गए थे, और वहाँ पर वो सारी ट्रेनिंग हमने सीखा कि किस प्रकार से जो है वहाँ पर ट्रेड करते हैं, और ट्रेड करने से
कैसे फ्यूचर मार्केट में अपना ट्रेड लगा करके हम अपने दाम को फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारा प्रैक्टिकल भी हमने किया है। पहले यहाँ के इन किसानों को कई समस्याओं से सामना करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी से जुड़े किसानों ने बिजनेस और मार्केटिंग के गुर में महारत हासिल कर ली, जिसका परिणाम है कि आज इस एफपीओ का कारोबार करोड़ों में पहुंच गया है। कंपनी ने पहले साल 2020-21 में एग्री इनपुट से बिजनेस शुरू कर 16 लाख का कारोबार किया। साल 2021-22 में कंपनी ने इनपुट कारोबार के साथ साथ गेहूं और मक्के में बिजनेस किया, जिससे कंपनी का टर्नओवर बढ़कर 28 लाख रुपये हो गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 56 लाख रुपये था। इसी साल कंपनी ने NCDX प्लेटफॉर्म पर खली का भी कारोबार किया था। वित्त वर्ष 2023-24 में अभी तक का कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ 29 लाख हो गया है। 2020 और 21 का जो हमारा टर्नओवर था वो 16 लाख मात्र था। उसके बाद हमने 21-22 में जो गेहूं और मक्का को लेकर बिजनेस किया है, तो उसमें हमारा 28 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ था। और जो तो अभी लास्ट ईयर अभी 22-23 में हमारा जो टर्नओवर है वो 56 लाख का हुआ है। तो जिसमें हमने गेहूं और मक्का और सोयाबीन तीनों पर किया था, प्लस NCDX पर भी किया था। तो वहाँ हमने NCDX से खली खरीदा था जो 3 लाख का था। अभी तक का टर्नओवर तो हमारा 1 करोड़ 29 लाख पहुँच चुका है। कंपनी की ओर से किसानों की उपज का अच्छे दाम दिलाने के लिए हाल ही में ग्रेडिंग यूनिट की स्थापना की गई है। क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट की सुविधा होने के कारण एफपीसी के किसान ऑनलाइन मार्केट की सुविधा का लाभ भी उठाने लगे हैं। कंपनी की इस यात्रा में यहाँ के किसान क्लीनिंग और ग्रेडिंग प्लांट का बड़ा योगदान मान रहे हैं, जो नाबार्ड की सहायता से इन्हें हासिल हुआ है। किसानों को उम्मीद है कि ग्रेडिंग मशीन के जरिए उपज की क्लीनिंग होने के बाद उन्हें पहले से अच्छा भाव मिल सकेगा। जो हम किसानों से जो माल खरीदते थे उसको हम बाज़ार में बेचते थे, तो बाज़ार में इसकी डिमांड कम रहती थी क्योंकि माल साफ़ नहीं रहता था, इसलिए ज़्यादा ख़रीदार नहीं मिलते थे। उससे के बारे में हमने सोचा कि क्यों ना ग्रेडिंग प्लांट लगाया जाए, जिससे कि साफ अनाज करके मार्केट में बेचा जाए, जिससे अच्छा दाम भी मिलेगा, उससे किसानों को लाभ पहुँचेगा और कंपनी का भी फ़ायदा मिलेगा। जिस ग्रेडिंग प्लांट लगाने में हमको नाबार्ड से सहायता मिली है, उनसे लोन मिला है, उसके थ्रू हमने ये ग्रेडिंग प्लांट लगाया है। अधिकतर किसानों की तरह बैतूल जिले के कोदारोटी पंचायत में रहने वाले ये किसान भी अनुकूल बाजार न मिलने की वजह से पिछड़ रहे थे, लेकिन एफपीओ के अस्तित्व में आने के बाद से इन किसानों के जीवन में बदलाव दिखने लगा है। एफपीओ के जरिए सदस्य किसान बढ़िया उत्पादन हासिल कर रहे हैं और साथ ही प्रोसेसिंग कर अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। एक्सपोर्ट लाइसेंस भी हमने अभी रेडी कर लिया है। तो इस एक्सपोर्ट लाइसेंस के माध्यम से हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए भी अभी बहुत सारे ऑर्डर आए थे, लेकिन उनको चाहिए थी क्वांटिटी और प्लस क्वालिटी। तो उनका एक ही उद्देश्य था कि हमें क्वालिटी में चाहिए, तो ग्रेडिंग वाला माल चाहिए था। इसके लिए हमने प्रयास किया और उसी स्तर पर हमने अभी काम किया है। प्लस अभी हमने ग्रेडिंग प्लांट स्टेबल हो चुका है, प्लस हमको अब माल ग्रेडिंग करके एक्सपोर्ट करने के लिए हमें वायर और उनसे संपर्क हो चुका है, और प्लस अभी हमें उनसे एग्रीमेंट करना बाकी रह गया है। इन छोटी छोटी सफलताओं से कंपनी ने एक छोटी सी अवधि में कई काम किए। किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इसलिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खाद्य सामग्री वस्तुओं की पैकेजिंग कर बाजार में बेचने की प्लानिंग कर रही है। फ्यूचर प्लान में तो हमारा ये है कि कृषि उत्पाद से जो भी चीज़ होगी, चाहे गुड़ हो, चाहे गन्ना हो, चाहे सोयाबीन हो या गेहूँ हो, अभी हमने स्टार्टिंग में भी गेहूँ को रखा है, तो ग्रेडिंग प्लांट हमारा डल चुका है। इसके बाद में हम इसके आगे आटा प्लांट का भी इसमें प्लान बनाएंगे, और जैसे गुड़ का भी हमने रखा है, उसमें थोड़ा प्रयास भी किया है, गुड़ बेचा भी है हमने। और भी अगर हमारे से ऐसे अगर कोई लेवाल जुड़ते हैं तब उसके लिए गुड़ के लिए अच्छा काम करने का। कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम विशेषज्ञों को भी लगता है कि देश के किसानों की किस्मत एफपीओ मॉडल ही बदल सकती है।
एफपीओ की बदौलत आज बैतूल के किसान भी उन्नत खेती करके न केवल अपनी माली हालत सुधार रहे हैं, बल्कि देश के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। मध्य प्रदेश बैतूल से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।